वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। हर दिन मैं क्लास में बोर्ड पे आता हूँ। आज चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आज कॉपी पे आ रहा हूँ, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है 11th क्लास का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, यानी कंप्लीट फाइनल अकाउंट। और मेरा कोशिश है कि आज आपको ये जो फाइनल अकाउंट चैप्टर बनाना है, जो मैंने 2 वीडियो डाला है ट्रेडिंग का, पीएल का, सेपरेट, उसमें हमको नहीं लगता कि अभी आप पूरी तरह सीख पाए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर कौन सा चीज़ ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में, कौन सा बैलेंस शीट में, ये याद कैसे होगा। तो मैंने जिस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया है, उसमें मैंने आपको लास्ट में फॉर्मेट भी डाला है, इसलिए उस वीडियो को पूरा देखें। और सेपरेट पीएल कैसे बनता है, सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, वो मैंने सिखाया। और सेपरेट बैलेंस शीट भी आपको बनाना मैंने अभी नहीं सिखाया है, सिखा देता। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज कंप्लीट फाइनल अकाउंट, मेरे अंदर से बार बार एक चूल उठ रही थी कि मेरे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेडिंग पीएल का। शायद कुछ वीडियोस बोर्ड पे भी लास्टली कुछ इस बीच में जो ख़राब बन गए हैं, जो शायद क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण, उसके लिए क्षमादान। आप लोग कमेंट करें और सजेस्ट करें तो मैं अपनी क्वालिटी को और बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप उस फॉर्मेट के थ्रू ईजिली सीखिएगा कि किस तरीके से कौन सा अमाउंट ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा पीएल में जाएगा। तो मैं एक बच्चे की तरह बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बुक वही राइटर सेम डॉक्टर एस.के. सिंह जी। डॉक्टर एस.के. सिंह मेरे गुरु का नाम है, डॉक्टर भी लगा हुआ उनमें एस.के. सिंह। तो मेरे लिए ये बुक और मायने रखता है कि मैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से पढ़ाता हूँ, और जिस भी चीज़ से आपको थोड़ी सी भी ज्ञान मिलते वो आपके लिए गुरु समान है। तो मैंने तो पूरा बहुत कुछ इनसे पढ़ा है, बहुत सारे राइटर का बुक पढ़ा है मैंने। अब जिनको लग रहा हो बार बार डॉक्टर एस.के. सिंह, तो भाई आप टी.एस. अग्रवाल उठाओ, डी.के. गोयल उठाओ, किसी का भी क्वेश्चन बोलो ना, मैं कमेंट में मैं बताने का कोशिश करूंगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर आपका अकाउंटेंसी में, तो आप विश्व के, दुनिया के किसी भी राइटर के बुक से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट याद होगा। इस वीडियो से तो मैं इतना जानता हूँ कि कंप्लीट फाइनल अकाउंट बनाना आप लोग सीख जाइएगा। मात्र एक वीडियो में आप लोग सीख जाइएगा। पूरा सिंपल फाइनल अकाउंट बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसके बाद आपको मेहनत करना है। तो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपके पास सबसे पहले एक पेंसिल होना चाहिए और रबर रखिएगा अगर गलती हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नरेश केडिया प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 जून 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट। अरे बाप रे बाप सर, आपने तो सिर्फ मुझे ट्रेडिंग पीएल बताया है, बैलेंस शीट तो बताया ही नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सारा चीज़, ट्रेडिंग भी, पीएल भी और बैलेंस शीट भी। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा, मैंने बताया कि ये ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन जो रहेगा फाइनल अकाउंट का वो ट्रायल बैलेंस से रहेगा, ट्रायल बैलेंस से रहेगा। और कौन किधर जाएगा ये आपको पता है कि क्रेडिट साइड वाला या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। इनकम, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम पीएल के क्रेडिट में जाएगा। डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम पीएल के क्रेडिट में जाएगा। और लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये याद है आपको। अब डायरेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट साइड में या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के पीएल के डेबिट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एसेट जो होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो चलिए यहाँ टिक आउट लगाते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन देख लिया, हमको पता है कैपिटल किधर जाता है, बैलेंस शीट में। तो कैपिटल के सामने हम लिखेंगे B/S, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी, L यानी लायबिलिटी साइड में। ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो DR साइड में। परचेज किधर जाता है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में।
आपको नहीं, हमको याद है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको नहीं याद है तो आप फॉर्मेट पलटिए, आप फॉर्मेट से लगाइए कि कौन कौन सा इसमें से आइटम है जो ट्रेडिंग में जाएगा, कौन कौन सा पीएल में। और नहीं पता चलता है तो हमसे पूछ सकते हैं आप। परचेज इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड का मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवार्ड का अमाउंट भी देखेंगे आप डेबिट में है, तो इसको लेस करते हैं किस में से, सेल्स में से। रिटर्न आउटवार्ड किस में, परचेज रिटर्न, तो इसको लेस करते हैं हम लोग परचेज में से, ठीक है, ऐसे लिखना है। सेल्स किस में से, सेल्स किधर जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। आई थिंक अभी तो आज वाला सारा चीज़ आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा, और नहीं दिखता तो मैं जो बोलता हूँ वो तो पक्का सुनाई देता होगा। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज यानी सामान खरीदने पे भाड़ा लगा है तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स ये पीएल के डेबिट में जाएगा, ठीक है। ड्राइंग्स लेस होगा कैपिटल में से, मैंने ये आपको पहले भी बताया था। रेंट, रेंट किधर है आपका, रेंट का अमाउंट डेबिट में है तो ये पीएल के डेबिट में जाएगा। अब यही रेंट का अमाउंट अगर क्रेडिट साइड रहता तो पीएल के क्रेडिट में जाता। इनडायरेक्ट है तो या तो पीएल इनडायरेक्ट है तो पीएल में जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट। कमीशन, कमीशन का अमाउंट भाई किधर है, क्रेडिट साइड में, तो अमाउंट क्रेडिट में है तो कमीशन तो इनडायरेक्ट है, लेकिन क्रेडिट है तो क्या हुआ, इनकम हो गया, इसलिए पीएल के। बैंक बैलेंस, ये मेरा एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। कैश मेरे लिए एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। बिल्स पेबल मेरे लिए लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बुक डेब्ट्स यानी सन्ड्री डेटर्स को ही बुक डेब्ट्स कहते हैं, एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड। मशीनरी एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड। बिल रिसीवल एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड। डिप्रिसिएशन लॉस है पीएल के डेबिट साइड। इंटरेस्ट डेबिट में अमाउंट है तो ये भी पीएल के डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है पीएल के डेबिट साइड। हाउस एंड कार्ड्स लीव स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। ऑफिस सैलरी बैलेंस शीट नहीं, ऑफिस सैलरी पीएल के डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड। अब हमको सारा आइटम पता चल गया कौन किधर जाएगा। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देखिए टोटल अमाउंट के बाद लिखा हुआ, अगर यही टोटल अमाउंट के अंदर में रहता ना क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता। अगर क्लोजिंग स्टॉक इस टोटलिंग अमाउंट के अंदर में लिखा होता तो बैलेंस शीट के एसेट्स साइड जाता, लेकिन बाहर है तो जस्ट लाइक एडजस्टमेंट हो गया, बाहर हो गया तो एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह जाता है, तो ये बाहर है तो ये एक जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और दूसरे जगह जाएगा और दूसरे जगह बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो दो जगह इसको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब आपको जब पता चल गया कि कौन किधर जाएगा, आपने क्वेश्चन में ये लगा लिया, तो देखिए हम बनाना सीखेंगे एकदम ईजिली। कितना भी लंबा वीडियो हो, लेकिन आज मेरा कोशिश है आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कर देने का पूरा फाइनल काम। पहले फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नरेश केडिया फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2020, जो हेडिंग था किसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का नरेश केडिया का बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट रुपीज़ का सिंबल, पार्टिकुलर क्रेडिट रुपीज़ का सिंबल। कुछ लोग डेबिट यहाँ और क्रेडिट यहाँ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। अब मैं अमाउंट वाले में लिख देता हूँ कि ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, इस साइड डेबिट इस साइड क्रेडिट। रुपीज़ का सिंबल इसलिए क्योंकि हम इंडियन रुपीज़ में काम करते हैं। अब एक चीज़ कॉपी खोल के सिखाता हूँ कि जैसे कि इस पेज में मैंने ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट खींचा, जस्ट इस पेज में आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लेंगे। बैलेंस शीट ऑफ नरेश केडिया एज ऑन 30 जून 2020, हाफ ईयरली था क्वेश्चन में। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। अब इससे क्या हो गया ना, हमको जैसे जो अमाउंट यहाँ मैंने पहले टिकआउट लगा लिया है इजली वे में, तो अब हम डाल सकते हैं। लेकिन
डाल सकते हैं। जैसे कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब हमको पता है, वहाँ मैंने क्वेश्चन में लगा लिया था, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कैपिटल, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप लिख दीजिए कैपिटल कितना है 10,500। ठीक है, देखिए टिक आउट लगाने का क्या फायदा। ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया, तो ओपनिंग स्टॉक आ गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक कितना 3,000 टू परचेज कितना 5,960 टू नहीं, परचेज में से हम लोग रिटर्न आउटवर्ड था उसको लेस कर देते हैं, रिटर्न आउटवर्ड कितना मेरा गड़बड़ा गया है, तो फिर साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। रिटर्न आउटवर्ड, ऐसे आपको कभी कॉपी गंदा नहीं करना है, हम आपको समझाने के लिए हमेशा साफ साफ लिखना है, इसलिए पेंसिल और रबर का यूज़ कीजिएगा, आपको समझ में आए, इसलिए मैंने साफ लिखने के लिए इसको कट किया था। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे 0, 16 में से 8 गया 6, 8 में से गया 7, 5,760 रुपीज़ आ गया परचेज़ का। अब सबसे नीचे जब आप क्वेश्चन पूरा पढ़े रहते हैं तो आपको पता चलता है कौन आइटम क्या है। मैंने सबसे नीचे में टिक आउट किया था वेजेज, तो ट्रेडिंग का तीसरा एक्सपेंस हो जाता है वेजेज, तो वेजेज को लिख देंगे हम। वेजेज मेरा कितना था 1,040। ठीक है, टू कैरेज ऑन परचेज, देखिए पहले मैं आपको ट्रेडिंग बना देता हूँ, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट बताऊँगा। और एक लाइन से कौन किधर जाता है, परचेज कितना 560 रुपया हो गया। अब हम क्रेडिट में जाने के लिए कौन कौन सा टिक आउट लगाए थे, बाय सेल्स लगाए थे ना। सेल्स का अमाउंट कितना था मेरा, सेल्स का अमाउंट था मेरा 15,240, 15,240। इसमें से लेस कर देंगे हम रिटर्न इन वार्ड कितना लिखे थे हम 160, तो लेस करेंगे तो 0, 14 में से 6 गया 1 और यहाँ 10, 15,080। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, जब क्वेश्चन में मैंने टिक आउट लगाया था तो एक चीज़ बच रहा है, वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 3,940, ये हो गया। अब इतना जो मैंने किया है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में कौन कौन जाएगा, डेबिट साइड में कौन कौन जाएगा, ये सब आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, स्क्रीन पे एकदम साफ साफ नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको इसको एकदम सारा चीज़ आज तोड़ के बताऊंगा, जितना भी टाइम लगे टेंशन नहीं लेना, आराम से सीट बेल्ट बांध के बैठे रहे। अब देखिए मैं दोनों को अलग अलग जोड़ता हूँ। डेबिट साइड, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में क्या है 3,000, 5,760, 1,040, 560। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले किस साइड ज़्यादा है किस साइड कम। कैसे करना है कैलकुलेशन, बहुतों को दिक्कत आता है, सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आपने निकाल दिया। फिर क्रेडिट साइड 15,008, फिर 3,940। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, देखिए 0, 8 4 12 के 2 हाथ में बचा 1, 9 में 1 जाएंगे, 10 के 0 हाथ में बचा 1, 5 3 8 1 9, 19,020।
यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आया 19,020। अब डेबिट का टोटल करते हैं। 0 6 4 10 16 क्या लिखे हैं, यहाँ गलती से 16 में से 8 जाना चाहिए था, हम 6 लिख दिए थे। ठीक है, वो ठीक है कि टाइम रहते नज़र पड़ गया, नहीं तो दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली हाल हो जाती। 16 में से 8 गया, ठीक है, हाँ ठीक, बाकी सब ठीक है। तो इसको भी मैंने इसको 8 करना था, ये तो 560 ठीक ही है। इसको 5780 जोड़ते हैं। 6 4 10 18 के 8, हाथ में बचा 1, 7 5 12 13 का 3, हाथ में बचा 1, 5 8 1 9 10, तो 10,380, 10,380 और 19,020। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है। आपको बैलेंस करने का ट्रिक मैंने बताया है लेज़र में भी कि जो ज़्यादा रहेगा उसी को दोनों साइड में लिखना है। तो ज़्यादा कौन आ गया यहाँ पे, साफ साफ अमाउंट देख लीजिए। ज़्यादा है हमारा ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कम है, तो जो ज़्यादा है उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे। 1 2 3 लाइन छोड़ देते हैं साफ साफ दिखने के लिए। यहाँ जो है ना देखिए डबल लाइनिंग, और यहाँ भी एकदम देखिए बराबर में। देखिए कॉपी पे बताने का जो रीज़न है ना वो पूरा क्लियर होना चाहिए। मेरा चेहरा देख के क्या करेगा, ऐसे भी मुँह कान खराब है। तो आप फाइनल अकाउंट सीख जाइएगा ना तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा आज का। तो ये टोटल जो हम जोड़ के लाए थे यहाँ, ये जो टोटल जोड़े थे यहाँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा देखिए यहाँ जोड़ने से बड़ा कौन था, क्रेडिट साइड बड़ा था, तो क्रेडिट को ही दोनों साइड लिख दिया। अब इसको क्रेडिट साइड अगर बड़ा है तो कितना ज़्यादा है, यानी कि डेबिट साइड कितना कम है। क्रेडिट ज़्यादा तो क्रेडिट मेरा इनकम होता है और डेबिट मेरा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस कम है, इनकम ज़्यादा। हमेशा इंसान का इनकम ज़्यादा होना चाहिए, खर्चा कम, तब लाइफ इज़ जिंगा लाला। 0, अब इसको घटाते हैं, कितना से कम है एक्सपेंस और इनकम कितना ज़्यादा है। 0 12 में से 8 गया 4, यहाँ 9 से 6 और ये 1 8, 8,640। 8,640 मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ स्क्रीन पे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट 8,640। अब देखिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है और इतना खाली रखा है मैंने नीचे, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने क्या लाया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा 8,640। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो यहाँ आया था डेबिट में, उसको अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मेरे लिए लाभ होता है, लाभ हमेशा प्रॉफिट है, लाभ है यानी इनकम है, तो क्रेडिट साइड। और मैंने बताया था ऑलवेज इनकम एंड प्रॉफिट इज़ ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, अब इस चीज़ को हम, इसके बाद ट्रेडिंग इतना बन गया, अब यहाँ से पीएल स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पीएल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेबिट साइड का पहले पीएल में मैंने टिक आउट लगाया, तो आराम से एंट्री कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 2 पीएल का पहला खर्च होता है 2 ऑफिस सैलरीज, कितना, 2 ऑफिस सैलरीज 960 रुपया। डालते जाइए जो जो मैंने क्वेश्चन में टिक आउट लगवाया था, कैरेज ऑन सेल्स 800, टू रेंट 720,
टू जनरल एक्सपेंस। देख रहे हैं, टिक आउट लगाने का फ़ायदा यही होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन चीज़ कहाँ जाने वाला है। 600 टू डिप्रिसिएशन कितना 800 टू इंटरेस्ट कितना 360 टू डिस्काउंट अलाउड कितना 40। ठीक है, डेबिट का सारा डाल दिया। पीएल के क्रेडिट में मेरा बस एक ही चीज़ जाता, वो क्या था, बाय कमीशन। कितना 800। तो अब इसको भी हम दोनों को, अब पीएल का पूरा एंट्री कर दिए। पहले टिक आउट लगाने का यही फ़ायदा। और क्वेश्चन आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिख गया होगा कि क्या क्वेश्चन है, टिक आउट लगा, मैंने क्वेश्चन डाल भी दिया है इसमें। तो जिनको दिक्कत हो रहा है बार बार स्क्रीनशॉट रख के रख सकते हैं। अब देखिए पीएल का जोड़ घटाव करते हैं हम लोग। फिर उसी ट्रिक से देखिए पीएल के क्रेडिट में आप इस तरह बनाइएगा ना भाई, तो एकदम 2 मिनट में क्लियर होगा। 840 800 0 4 8 से 14 के 4 तो बचा एक 9440। अब इधर आइटम तो ज़्यादा इधर है, तो अब बड़ा ये है कि क्या वो चेक करने पे ही पता चलेगा ना। पीएल का डेबिट पूरा जोड़ते हैं 960 800 720 600 800 360 और 40 जोड़िए से 0 6 4 10 और 8 18 का 8 हाथ में बचा 1 10 और 8 18 18 और 7 25 25 6 31 31 और 8 39 और 3 4280। तो सर क्रेडिट साइड वाला अमाउंट 4280 और तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज़्यादा हो गया पीएल का क्रेडिट। तो आपको हम बता चुके हैं जो ज़्यादा होगा उसी को दोनों साइड लिखेंगे, हम लिखेंगे ना। तो 1 2 3 लाइन काफ़ी है, छोड़ देते हैं, इतना में तो लिखा ही जाएगा। यहाँ टोटल करेंगे, क्रेडिट का जोड़ के मेरा आया है 9440 9440। ठीक है, अब कितना डेबिट साइड कितना कम है, जितना कम रहेगा वही मेरा प्रॉफिट होगा। तो इसमें से 4280 0 14 में से 8 गया तो 6, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 5160 मेरा क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट आ गया। तो उसको यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो देखें ना आप, ये दोनों पीएल का डेबिट और क्रेडिट है। देख लीजिए पीएल का शुरू से एंट्री सारा डाला ना। ये पीएल का पूरा डेबिट साइड, ये पीएल का क्रेडिट। पीएल का डेबिट का टोटल अमाउंट, यहाँ क्रेडिट का टोटल जोड़ा इतना, डेबिट का टोटल जोड़ा इतना। तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज़्यादा था, तो दोनों साइड में जो अमाउंट ज़्यादा था वो लिख दिए। अब डेबिट वाला कम था, तो कितना से कम है वो निकालें। बीच का डिफरेंस इतना निकला, जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा क्या हो गया नेट प्रॉफिट हो गया। उसी तरीके से ट्रेडिंग का भी हम निकालें, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट ही ज़्यादा था, डेबिट इतना था, दोनों का डिफरेंस निकाले। जो डिफरेंस आया वो मेरा क्या हो गया जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो जिधर कम रहेगा वो प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट कितना हम निकाले थे अभी 5160। ठीक है, दोनों साइड निकाल के लिख दिए 5160 5160 लिख दिए। तो ये आ गया मेरा ट्रेडिंग और पीएल। ठीक है,
ट्रेडिंग बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जस्ट उसके ऊपर में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, देख लिए ना। और ऊपर में हेडिंग में भी लिखते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ नरेश केडिया, तो हाफ ईयरली था इसलिए 30 जून लिखा है। तो इतना में ट्रेडिंग बन गया, क्रेडिट ज़्यादा था इसलिए इस साइड जितना बैलेंसिंग फिगर लेजर में भी आप लोग सीख चुके हैं और इतना अच्छा से वर्किंग नोट किया, अब नहीं सीखिएगा तो क्या सीखिएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र किया, ग्रॉस प्रॉफिट अगर लॉस आता इधर कम होता तो ग्रॉस लॉस, अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कम होता तो ग्रॉस लॉस होता और लॉस को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। यही पीएल में अगर क्रेडिट साइड कम होता तो नेट लॉस आता, डेबिट कम इसलिए प्रॉफिट आया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, दोनों इक्वल कर दिए। सर अब अगर ट्रेडिंग पीएल बनाना हम सिखा ही चुके हैं तो बचता है बैलेंस शीट, तो क्यों ना इसी वीडियो में मैं बैलेंस शीट का भी काम कर लूँ, क्यों अब दूसरा वीडियो ना। तो मैं कॉपी मेरा ऐसे स्पाइरल बेंडिंग वाला है इसलिए आराम से ऐसे कर देता हूँ, लेकिन सामने वाले पेज में हमेशा आप देखिए कैसे बनाना है। यहाँ इस पेज में अगर मैंने ट्रेडिंग पीएल बनाया तो जस्ट इस पेज में बैलेंस शीट बना रहा हूँ। अब बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको डाल दूंगा, या पहले लास्ट में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख जाएगा। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है, कैपिटल आपने लिखा सबसे ऊपर, तो जो नेट प्रॉफिट आया है आपका, देखिए एक एक लाइन पहले सीखिए, नेट प्रॉफिट जो पीएल में आया उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 5160, इसको ऐड करिए 0656 15,000। जितना भी वर्किंग नोट का काम करना है सब अंदर है, फाइनल अमाउंट सिर्फ बाहर लिखाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स था, मैंने टिक आउट लगाया था तो लेस ड्राइंग्स लिखा था, तो लेस ड्राइंग्स कितना? ड्राइंग्स था मेरा 1600 तो इसको लेस कर देते हैं 060 कितना 14,060। ये बन गया मेरा कैपिटल अकाउंट का पूरा काम हो गया। अब दो ही लायबिलिटी था मेरा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 6,000 और क्रेडिटर्स 3080, ठीक है। तो भाई मैंने पीएल वाले में फॉर्मेट डाल ही दिया था वीडियो में कि ट्रेडिंग पीएल में कौन सा जाता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इतने तो आप होंगे ही। आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर किस किस पे पैसा नहीं उड़ाते हैं। आप सेकेंड हैंड बुक भी अकाउंट्स का खरीद सकते हैं और हर बुक में या नेट पे इजीली ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट अवेलेबल है, वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर लें या बुक खरीद लें। किसी दोस्त के बड़े बड़े मोबाइल में आजकल हम वीडियो देखते हैं तो उसमें फ़ोटो खींच के रख लें और वहाँ से आप क्वेश्चन बनाने से पहले जिस तरह मैंने क्वेश्चन में पेंसिल से टिक आउट लगाया ना, लगा लें कि कौन बैलेंस शीट में जाएगा, कौन पीएल में जाएगा, कौन ट्रेडिंग में जाएगा। बनाए 5-10 क्वेश्चन बनाते बनाते ना आपको याद हो जाएगा कि कौन ट्रेडिंग में जाएगा, कौन पीएल में जाएगा, कौन बैलेंस शीट में जाएगा। रटा रटाया बात है, कोई टफ चैप्टर नहीं। इतना इजी तो कोई हमको चैप्टर लगता ही नहीं है भाई, और आप लोग कहते हैं सर टफ है। देखिए टिक आउट लगाने का क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, हम आराम से लिखते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हमको लग रहा है। अब हम एसेट साइड का डालते हैं, लायबिलिटी साइड वाला काम कर लिए। एसेट्स में कौन कौन, अब देखिए कुछ लोग बुड़बक पाना क्या करते हैं, टीचर की गलती नहीं, स्टूडेंट की, अपने मन काबिल बनते हैं। टिक आउट तो लगा लिए, उसके बाद जो जहाँ मिलते क्या लिख लिए। अब यहाँ पे अगर मैंने सबसे ऊपर में कैपिटल लिखा है ना, तो इस साइड में सबसे ऊपर में फिक्स्ड एसेट्स लिखूंगा भाई। हाँ, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप किसी भी राइटर का उठाइए, देखिएगा अगर कैपिटल इधर है तो एक पहलवान से पहलवान को ही लड़ाइएगा ना, कि एक 40 साल से आदमी के 10 साल के बच्चे को लड़वाइएगा, ऐसा तो नहीं करिएगा। तो ये कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। ये करेंट लायबिलिटी है तो बाद में हम लोग करेंट एसेट लिखेंगे, और नीचे में लिक्विड एसेट यानी कैश और बैंक मेरा लिक्विड एसेट्स होता है, इसलिए उसको सबसे बाद में लिखेंगे, सबसे नीचे कैश को लिखेंगे। हाँ, अगर करेंट लायबिलिटी को मैं ऊपर लिखा होता तो सबसे पहले मैं कैश को लिखता, तो मैंने पहले कैपिटल लिख दिया, इसीलिए सबसे पहले हमको फिक्स्ड एसेट्स लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं हम,
बिल्डिंग्स कितना, बिल्डिंग का अमाउंट है हमारा 8,000। ठीक है, बिल्डिंग के बाद एसेट्स है हमारा 4,000। उसके बाद है मेरा हॉर्स एंड कार्ट्स कितना 600, हॉर्स एंड कार्ट्स 600, सारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया। ठीक है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं हम, जो एडजस्टमेंट में था। आप बोले थे कि 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट के एसेट्स में भी। 3940। ठीक है, फिर बुक डेप्ट्स, ये भी करेंट एसेट है। बुक डेप्ट्स कितना अमाउंट है बुक डेप्ट्स का 4,000। ठीक है, और बिल्स रिसीवल कितना है मेरा 1,000। उसके बाद बैंक बैलेंस हो, कैसेट बैंक हो, कुछ भी 1,200। उसके बाद हमारा क्या है, कैश है। तो कैश या कैश इन हैंड सबसे नीचे लिख देंगे, क्योंकि लिक्विड एसेट होता है। कैश से ऊपर हम बैंक को लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट का। जिस तरह ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, एक भी पैसे का डिफरेंस नहीं। उसी तरह बैलेंस शीट में भी एक भी पैसे का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो समझिए आपका पीएल में कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में कुछ ना कुछ गलत है, या कोई ना कोई अमाउंट आप गलत लिखें। और ये हमेशा डबल लाइन जो हम नीचे देते हैं, इसका मतलब है क्लोज हो रहा है। अकाउंट में जब भी क्लोज होता है तो अमाउंट के नीचे डबल लाइन। अब बैलेंस हमेशा इक्वल में क्या करिएगा, तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। 0 0, 8 से 14 का 4, हाथ में बचा 0, नहीं 8 से 14 का 4, हाथ में बचा 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 0, 8 से 14 का 4, 1, और यहाँ 0 है तो 1 लिख देंगे। 6 4 10 3, 13 के 3, हाथ में 1 2, 23,140। अब इधर भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। आप जोड़िए, मेरी सत्यता पे डाउट हो तो इसको जोड़ के देखिए, कोई डाउट नहीं है। तो ये है 23,140। तो ये कंप्लीट फाइनल अकाउंट हुआ। जो हम चैप्टर की बात कर रहे थे, ये देख लीजिए, आप बैलेंस शीट देख लीजिए। मैं इसका फ़ोटो खींच के बाद में आपको पूरा कंप्लीटली दिखा दूंगा। और ये ट्रेडिंग पीएल हो गया, एक साथ आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये था मेरा कंप्लीट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो फाइनल अकाउंट जब भी किसी क्वेश्चन में बोला जाता है आपको बनाने के लिए फाइनल अकाउंट, तो आप इसी तरीके से बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तीनों चीज़ बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। आपको मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा देता हूं, जिसका फ़ोटो मैंने प्रॉमिस किया है कि डाल दूंगा, अच्छे से डाल दूंगा। थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, कैपिटल है, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, इनकम टैक्स लेस होगा, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्च होता है लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, ड्राइंग्स लेस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होगा, नेट लॉस आएगा तो लेस होगा। रिजर्व, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट, बैंक लोन लॉन्ग टर्म है, तो इसको रिजर्व एंड सरप्लस के बाद बैंक लोन होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी, बिल पेबल करेंट लायबिलिटी, अर्न इनकम करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी, सन्डी क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी। बैंक लोन में यहाँ ये नहीं पता है कि शॉर्ट टर्म है कि क्या, तो इसलिए यहाँ लिखे बीच यूनाइटेड, या इसके बाद डिवेंचर होता, कुछ भी होता तो कैपिटल के बाद करेंट लायबिलिटी एक साथ। अब देखिए, गुडविल फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, प्रीमिसेस फिक्स्ड एसेट्स है। टिक आउट आप अपना लगाते जाइएगा, फिक्स्ड एसेट्स है। चलिए हम लिख देते हैं, एफ ए फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है, प्रीमिसेस फिक्स्ड एसेट्स है,
लीज एंड प्रॉपर्टी फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्सचर फिक्स्ड एसेट है, लूज एंड टॉल्स फिक्स्ड एसेट्स है, पेटेंट फिक्स्ड एसेट्स है, ट्रेडमार्क फिक्स्ड एसेट्स है, कॉपीराइट फिक्स्ड एसेट्स है, यानी लीव स्टॉक ये भी फिक्स्ड एसेट्स, ये भी फिक्स्ड एसेट्स, हार्स एंड कार्ट्स भी फिक्स्ड एसेट्स, व्हीकल भी फिक्स्ड एसेट्स, एक्रूड इंटरेस्ट करेंट एसेट, बिल रेंट रिसीवल करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस करेंट, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट है, स्टॉक करेंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट है, वर्क इन प्रोग्रेस करेंट एसेट, सन्ड्री डेटर स्टॉक करेंट एसेट्स है, बिल रिसीवल करेंट एसेट्स है, कैश एट बैंक करेंट एसेट है, कैश इन हैंड करेंट एसेट्स है। इधर भी लगा ही देता हूँ करेंट लायबिलिटी, 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 ठीक है। डिवेंचर्स होगा अगर तो वो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, डिवेंचर हो गया। बैंक लोन अगर सिंपल लिखा हुआ जहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है शॉर्ट टर्म है या टर्म तो वो करेंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसका मैं फ़ोटो भी डाल दूँगा आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया है। भैया मेरे प्रिय स्टूडेंटों और छात्रों, ये था हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ ये है वर्टिकल फॉर्मेट, कुछ नहीं है। दोनों फॉर्मेट का मैं फ़ोटो डाल दूंगा। अब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। और आपको समझाने के लिए मैं करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का पूरा इंटेंजिबल जो होता है वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो ये वीडियो मेरा कम्प्लीटली फाइनल अकाउंट का वीडियो था। आपको कैसा लगा ये आप बताइए, कमेंट करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं और वीडियो डालूंगा और किसी क्वेश्चन पे। पिछले कुछ वीडियोस ख़राब लग रहे होंगे उसके लिए क्षमादान। तो मैंने आपके लिए पूरा कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में आपको पूरा फाइनल अकाउंट सीख जाएं। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर्स करें। और जो सब्सक्राइब करें पहली बार वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, घंटी वाले बटन को, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आप इजीली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।